बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज मैं फिर से एक दफ़ा गाड़ी से आपके खिदमत में हाजिर हूं। आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी में ही क्यों बैठकर। तो अभी कुछ सफ़र किया जा रहा था तो एकदम से ख्याल आया कि आपसे कुछ बात की जाए। बात बड़ी ज़रूरी है, बात पाकिस्तान की है, बात पाकिस्तान के लोगों की है, बात पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के अमन अमा की है, बात पाकिस्तान के गद्दारों की है, बात रियासत की वफादारियों की है, पाकिस्तान के उन सोल्जर्स की है, बात पाकिस्तान के उन गरीब गुरबा की है जिनको यरगुमाल बना के, जिनको बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान के कुछ सरदार, कुछ पाकिस्तान के अंदर पलने वाले यहूदी, पाकिस्तान के अंदर पलने वाले यहूदियों के ऊपर पलने वाले, पाकिस्तान में रॉ के पालतू कुत्तों में, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से फंडिंग पर चलने वाले इदारे, सियासतदान, कुछ भगोड़े, कुछ पाकिस्तान का खाने वाले नमक हराम, वो सारे के सारे जो मिलकर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, बात उनके मुतालिक है। बात क्या है, बड़ी खबर क्या है? आपको पता है कि महारंग बलोच हो गई, उसके इर्द गिर्द के लोग हो गए, उनको गिरफ्तार किया। बड़ा वावेला है। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी गिरफ्तारी की वजह क्या है, कौन से चार्जेस लगे हैं जिसकी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये सारी चीजें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ये कोई नाइंसाफी नहीं हुई, ये कोई शबखूनी मार दिया गया जमहूरियत पर, इंसानी हकूक पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कानून के मुताबिक पाकिस्तान के रियासत के उन कवानीन जिसको मानना हर शहरी का फर्ज है, उन कवानीन की बुनियाद के ऊपर इन लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद इनके ऊपर रहम किया गया, इनको छोड़ा भी गया। मगर कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि हमेशा रियासत के खिलाफ होते हैं। मैंने पहले भी ईद वाले दिन, जब ईद की चांद रात थी, मैंने सारे सबूत आपके सामने रखे और बड़ा गुस्से में मैंने आपके सामने अख्तर मेंगल साहब, उनके बारे में सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी। उनका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। उनके पैसे कैसे बने, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, वो इतने अरबपति कैसे बने, उन्होंने आज तक वहां पर जो हुकूमतें की, अवाम को क्या रिलीफ दिया, ये सारे सवालात आपके सामने और उनके सामने भी रखे थे। और बड़े मुअद्दब तरीके से, बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे से, क्योंकि वो हमसे बड़े भी हैं, उन्होंने खिदमत भी की हुई है पाकिस्तान की कम और अपनी ज़्यादा की हुई है, तो इसलिए उनसे सवालात तो किए थे हमने, मगर जवाबात नहीं आए। आज मैं एक और बात करना चाहता हूं, और बात यूं है कि पाकिस्तान के अंदर यह समझा जाता है कि जिसको भी कोई गिरफ्तार करता है, और बलूचिस्तान में बिलखुसूस अमन अमा को खराब करने वाले लोगों को जब पकड़ा जाता है, तो यही समझा जाता है कि रियासत जाबिर है। रियासत जो है वो मकबूजा बलूचिस्तान बना के बैठी हुई है। और भाई, मकबूजा कश्मीर है जिसको भारत ने मकबूजा रखा हुआ है, और उनके कुत्तों पर, उनके टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते यहां पर आजादी मांग रहे हैं। एक काबिज हुकूमत, काबिज रियासत के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत, बलूचिस्तान के अंदर रियासत के साथ मुकाबला करके बैठे हुए हैं, और वहां पर हकूक मांग रहे हैं, जो कि जिनके टुकड़ों पर पलते हैं वो खुद इनको, यानी वो अपने लोगों को कोई हकूक नहीं देते। अब मैंने आपके सामने जो बातें रखनी है, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 150 अफराद के खिलाफ मुर्दा खाने से लाशें जबरदस्ती ले जाने, तशद्दुद पर उकसाने और दीगर मुबैना जराइम के इल्जामात में FIR महारंग लांगू समेत दीगर लोगों के ऊपर दर्ज की गई थी। मुकदमा दरअसल जो सिविल हॉस्पिटल कोयटा है, उसके एक मजमूम वाक़े से मुंसलिक है, जो कि वाक़या हुआ था, और उस वाक़े के बाद इनके ऊपर मुकदमे हुए, जहां बलोच यकजहती कमेटी, जो इनकी पार्टी है, उसके शरपसंदों ने, अब देखें ना, मुर्दा खाने के ऊपर जाकर हमला करना, वहां से लाशें चुरा के ले जाना, उन लाशों को सड़क पर रखना, उनका इनसे कोई लेना देना ना होना,
अगर लेना देना है तो वो दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों की लाशों को सड़कों पर रखकर बलूचिस्तान के आम लोगों को यरगुमाल बनाना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो गया है, दहशतगर्द मारे गए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। मगर अफसोस, जब बलूचिस्तान के अंदर हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों को मारती है तो वही इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों के जो मगरमच्छ के आंसू हैं उनको पहुंचने आ जाती है। अफसोस की बात है। वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर एक कमेटी, हर एक इंसानी हकूक की तंजीम, हर एक मुल्क, हर मुल्क की हर हुकूमत, हर एक मुल्क का सदर, वजीर आजम जो कि वेस्ट में है, वो सारे के सारे अफगानिस्तान और इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मगर वही दहशतगर्द जब पाकिस्तान के अंदर आकर नहित्ते लोगों को मारते हैं और उनके हकूक के लिए एक औरत आवाज उठाती है तो लोग ना के हमारी रियासत के साथ खड़े हों। अफसोस है कि उनके मगरमच्छ के आंसू उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हो जाए। ये अफसोस का मकाम है। उसी चीज को बचाने के लिए हमारी रियासत फैसला करती है कि लाशें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये लोग वावेला करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं और उसमें महारंग लांगू सबसे सरे फहरिस्त है। मगर वो क्या करते हैं? वो जाकर मुर्दा खाने पर हमला करते हैं, शरपसंदों को लेकर जाते हैं और वहां से मुर्दे चोरी करते हैं। देखें जरा, मुर्दे चोरी करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। और ये जाफर ट्रेन एक्सप्रेस जो हमला था, उसमें मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें निकाल कर ले गए थे। यानी अपने प्यारों की लाशें जो कि मुर्दा खाने में पड़ी हुई थी, इनको सुकून नहीं आ रहा था। दहशतगर्द इन्होंने पाले हुए हैं, फंडिंग लेते हैं, ये आगे देते हैं दहशतगर्दों को, दहशतगर्द करते हैं हमला, फिर वो मरते हैं। ज़रार कंपनी ऑपरेशन करती है, उनको जाके मुर्दा खानों में उनके डीएनए टेस्ट करके एक एक सबूत, क्योंकि एक एक सबूत रियासत ने एक एक सबूत डीएनए समेत और उन लोगों के सारे सबूत और इनके साथ जो उनके नेक्सस थे उनको मिला के फोरेंसिक करवा के हर चीज अवाम के सामने रखनी थी। इनको डर था हम तो नंगे हो जाएंगे, पकड़ो, दहशतगर्द जिंदा बच के नहीं आया, उसकी लाश है, वो रियासत के पास है, हमला करो, मुर्दा खाने से लाश को चोरी करके ले जाओ। और जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की तो आ गए भाई मैदान में इंसानी हकूक वाले, आ गए भाई, वाह 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 वाह, यह तो बड़ा गलत कर दिया। रियासत पे हमला करने वाले दहशतगर्द और दहशतगर्दों की लाशों को चोरी करके जबरदस्ती से डाका करके लेकर जाने वाली महारंग लांगू और उसके साथी, उनके साथ जो बड़ी नाइंसाफी हो गई। अख्तर मेंगल सब आ गए मैदान में। फिर उसके बाद इसी एफआईआर में बलोच यकजहती कमेटी के कई दीगर मेंबरान के नाम भी शामिल हैं, जिनमें ये भिबू बलोच है, गुलजादी सतकजई है, उसके अलावा डॉक्टर सबीहा बलोच है, मैं नाम ले रहा हूँ, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, सिबगतुल्ला बलोच है, गुलजार दोस्त है, रियाज गिशकोरी है और डॉक्टर शाली बलोच शामिल है। ये वो लोग थे जिनके ऊपर ये एफआईआर हुई। एफआईआर हो गई, आप चोरी करते हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। आप दहशतगर्दों की लाशें लेकर चले जाएं सबूत मिटाने के लिए, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। आप भी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों का साथी भी दहशतगर्द है, दहशतगर्द को पनाह देने वाला दहशतगर्द है, दहशतगर्द की लाश को सबूत मिटा के लेकर जाने वाला उससे भी बड़ा दहशतगर्द है, क्योंकि वो प्लानर है, वो उसको डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया, तो बड़ा ववेला मचाया हुआ। दूसरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महारंग लागू और दीगर 17 अफराद को गिरफ्तार किया और उन्हें एमपीओ के तहत सेक्शन 3 के तहत कोयटा डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा। एफआईआर के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी बीवाईसी जो है उसकी क़यादत ने शरपसंदों को पुलिस अफसरान, राहगीरों और अपने ही मुजाहिरीन पर फायरिंग करने के लिए उकसाया। एक और जुर्म जिसके नतीजे में 3 अफराद मारे गए और 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। अब मुझे बताएं, ये जुर्म कम है? इस जुर्म के तहत अगर इसको पकड़ा जाए तो क्या ये कोई आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है? ये कौन है? कोई सहीफा है जिसको हाथ नहीं लगाया जा सकता? कितना कू करेंगे अदब खातून का? खातून सर पर चढ़ गई है और अल्लाह ने कुरान में भी हुक्म दिया है कि अगर आपके घर की खातून जो है वो भी आपके सर पर चढ़ जाए तो आप उसको भी इजा दे सकते हैं।
हमने तो बड़ा बड़ा सब्र किया है रियासत ने, पाकिस्तान के लोगों ने अभी तक कर रहे हैं, उसके बाद अगर हाथ लगाया तो वाह 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 जी, हमारी बेटी ले गए हैं। फिर उसके अलावा ब्रेवरी पुलिस स्टेशन में भी BYC से गुलजादी बलोच, अली जान, शुएब, सैयद नूर शाह, वहीद, जहांजेब, जुहेब बलोच और दीगर 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कोयटा में मगरबी बाईपास रोड ब्लॉक करने, अब रोड ब्लॉक कर रहे हैं, बाईपास को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे हजारों नहीं लाखों लोग मुतासिर होते हैं। और रियासत मुखालिफ नारे लगाने, ये भी बहुत बड़ा एक फैशन बन गया इन लोगों के यहाँ। ये रियासत, इनको पता नहीं है, कुछ नहीं पता। जो आम पब्लिक है इनको तो पता है, क्योंकि ये तो पैसे ले रहे हैं ना, ये तो रॉक के ऊपर पलने वाले कुत्ते हैं, इनको तो पता है। मगर रियासत मुखालिफ नारे लगाने वाले जो आम लोग हैं उनको नहीं पता, वो तो बस वो बोली जा रहे हैं उसमें। और फिर उसके अलावा इनको अवाम के अंदर इस्तराब पैदा करने में, बेचैनी पैदा करने में, अवाम के सेंटीमेंट उकसाने के ऊपर भी इनके ऊपर FIR दर्ज की गई। तो ये FIR दर्ज बड़े लोगों के ऊपर होती है, मैं करूंगा मेरे ऊपर हो जाएगी, आप लोग करेंगे आपके ऊपर हो जाएगी, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके हक में कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपसे मुंसलिक कोई रॉ नहीं है, आपसे मुंसलिक कोई मुसाद नहीं है, आप आम पब्लिक हैं। आप पकड़े जाएंगे, आपको सजा मिलेगी। ये पकड़े जाएंगे, इंटरनेशनल इनके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, मजीद पैसा फेंका जाएगा, देखा जाएगा बलूचिस्तान के अंदर इनको बचाने के लिए, माजरत के साथ, इनको बचाने के लिए दूसरा बंदा कौन है, वो हो जाएगा डॉक्टर अख्तर मेंगल साहब। फिर उस तरह भी हो सकता है, मुझे नहीं पता उनको पैसे दिए गए हैं कि नहीं, मगर उनको अगर पैसे उन्होंने लेकर ये कर रहे हैं तो उनकी सियासत गुजरी हुई, मौजूदा और आने वाली सियासत पर भी, फिर अगर पैसे लिए, अगर नहीं लिए तो ठीक है, उनका दिमाग ठीक करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, भैया आप ये ना करें, दहशतगर्द हैं वो, आप सियासतदान हैं, आप सियासत करें, आप क्यों दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों को, दहशतगर्द के माई बाप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान और कानून के मुताबिक दर्ज किए गए हैं और इन पर अख्तर मेंगल और दीगर इंसानी हकूक के नाम नहाद तंजीमों की जानिब से वावेला करना बिला जवाज और एक तरह से मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। अब अख्तर मेंगल साहब अपना धरना उन्होंने किया, उसकी नाकामी हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत चमकानी थी, उन्होंने कहा चलो जी इधर आ जाए, अब इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो मेरा बड़ा ही सवाल है अख्तर मेंगल साहब से, मैं फिर से कह रहा हूं, अख्तर मेंगल साहब आपको पता है कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आपको पता है तो फिर आप कौन हुए? सवाल है। मैं आप लोगों के लिए भी सवाल छोड़कर जा रहा हूं और अख्तर मेंगल साहब के लिए भी, इसका जवाब मुझे जरूर चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।